नमस्कार दोस्तों, आज हम मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। उस मूवी का नाम है अंधाधुन। पुणे के रहने वाला आकाश सराफ एक टैलेंटेड पियानिस्ट है जो अपने पियानो स्किल्स को और बेहतर करने के लिए अंधा होने का नाटक करता है। सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक दिन जब वो सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं तब उन्हें सोफ़ी गाड़ी से ठोक देती है। सोफ़ी उन्हें उठाती है और पता लगता है कि आकाश एक पियानिस्ट है। जब सोफ़ी आकाश को पियानो सुनती है तो काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और उसके पापा को डिनर पर उसके लिए परफॉर्मेंस सेटिंग करवाती है। आकाश यूजुअली अपने आँखों पर ओपेक लेंसेज पहनते हैं ताकि बिना देखे पियानो प्रैक्टिस कर सकें, लेकिन सबसे वो सोफ़ी से मिलते हैं उसका मन होता है कि उसे देखने का, इसलिए वो लेंसेज हटा देते हैं और बस अंधा होने का नाटक करते रहते हैं। धीरे धीरे उन दोनों का रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। एक दिन डिनर पर रिटायर्ड एक्टर प्रमोद सिन्हा आकाश को नोटिस करता है और अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर प्राइवेट परफॉर्मेंस देने के लिए बुला लेता है। जब आकाश सिंहास के फ्लैट पर पहुंचता है तो प्रमोद की वाइफ सिमी दरवाज़ा खोलती है। ये एक नॉइसी नेबर की वजह से जो उन्हें देख रहा होता है और समझ के अंधा है। सिमी उसे अंदर बुला लेती है। आकाश अंदर जाकर पियानो बजाने लगता है और वहीं उसे एक डेड बॉडी दिखती है जो प्रमोद की होती है। पर आकाश को अंधा दिखना पड़ता है तो वो चुपचाप करके पियानो बजाता रहता है। उसे बाथरूम में मनोहर भी छुपा हुआ दिखता है जिसके हाथ में गन होती है। सिमी और मनोहर मिलकर सबूत मिटाते हैं और लाश को सूटकेस में डाल देते हैं जब तक आकाश पियानो बजाता रहता है। आकाश पुलिस के पास जाकर मर्डर की रिपोर्ट करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मनोहर खुद एक पुलिस इंस्पेक्टर है तो वो डर जाता है और अपनी बिल्ली को खो जाने की झूठी कहानी सुनाता है। इसी बीच सिमी अपने एल्डरली नेबर मिसेस डीसा को सुन लेती है जो पुलिस को बता रही होती है कि उस दिन उसने एक अननोन आदमी को सिन्हा के फ्लैट में जाते हुए देखा। सिमी तुरंत मिसेस डिसा को उनके अपार्टमेंट की लेज से धक्का देकर मार देती है। ये सब तब होता है जब आकाश वहाँ पियानो सीखने के लिए आता है प्रमोद की बेटी को, पर फिर भी अंधा बन के एक्ट करता रहता है। बाद में सिमी आकाश के घर आती है और मंदिर के प्रसाद देकर जाती है। जब वो दोनों कॉफ़ी बना रहे होते हैं, सिमी उसकी कॉफ़ी में पॉइजन मिला देती है। आकाश का एक्ट टेस्ट करती है। जब आकाश जानबूझकर कॉफ़ी गिरा देता है तो सिमी को उस पर शक हो जाता है। आकाश कहता है कि वो लंदन चला जाएगा और सिमी का राज किसी को नहीं बताएगा, पर वो प्रसाद के थ्रू ड्रग कर दिया जाता है। एक नेबर को बच्चा आकाश की वीडियो बना लेता है जिसमें वो क्लियरली देख रहा होता है और वो वीडियो सोफ़ी को दिखा देता है। जब सोफ़ी आकाश के घर आती है, सिमी वहाँ सब कुछ अरेंज करती है जैसे उसकी और आकाश की रात गुजर गई हो। गुस्से में और दुख में भरी सोफ़ी आकाश को छोड़कर चली जाती है। जब आकाश उठता है तो पता चलता है कि सिमी ने उसे सच में अंधा कर दिया है। मनोहर उसे मारने आता है, लेकिन आकाश मुश्किल से बचकर भाग जाता है और टेलीफोन पोल से टकराकर बेहोश हो जाता है। आकाश की आंखें खुलती हैं और वो इलीगल ऑर्गन हार्वेस्टिंग क्लिनिक में, जो कि डॉक्टर स्वामी चलाता है, वहाँ पर होता है। स्वामी और उसके असिस्टेंट्स मुरली और सखू आकाश को बचाने के लिए डिसाइड करते हैं। जब आकाश बताता है कि उसके पास एक ऐसा राज है जो उन्हें मिलियंस कमा कर देगा, वो लोग सिमी को किडनैप करते हैं, उसका सुसाइड करने का स्टेज करते हैं और मनोहर को ब्लैकमेल करते हैं। पर मुरली और सखू आकाश को डबल क्रॉस कर देते हैं और सिमी को बांध देते हैं और खुद पैसा लेकर भागने की प्लानिंग करते हैं। रेडिज वॉश पर मनोहर मुरली को गोली मार देता है और लिफ्ट में फंस जाता है और गलती से खुद को ही गोली मार लेता है। पैसे निकले फेक नोट्स। सिमी फिर आकाश की मदद करती है और आकाश उसका ब्लाइंडफोल्ड हटा देता है। जब वो दोनों भागने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, सिमी खुद को
छुड़ा लेती है और फिर आकाश पर अटैक कर देती है। तब स्वामी वहां पहुंच जाता है और मिलकर सिमी को बेहोश कर देते हैं। उसे कार का बूट में, कार के पीछे जो जगह होती है, बांध कर ले जाते हैं। स्वामी बताता है कि सिमी का ब्लड टाइप रेयर है और उसके ऑर्गन बेचकर करोड़ों कमा सकते हैं। वो उसकी कॉर्निया आकाश की आंखों में लगाना चाहता है, पर कार में सिमी होश में आ जाती है और जब स्वामी उसे फिर सेडेट करने के लिए रुकता है तो वो उसे मारकर कार चला लेती है। आकाश को लगता है स्वामी ही कार चला रहा है और वो सिमी को छोड़ देने के लिए कहता है। सिमी उसे कुछ दूर छोड़ देती है और उसे कुचलने की कोशिश करती है, पर एक हरे खरगोश विंडशील्ड से टकरा जाती है और कार का कंट्रोल छूट जाता है। कार क्रैश हो जाती है और सिमी मर जाती है। 2 साल बाद आकाश क्राको में एक गिग परफॉर्म कर रहा होता है। वहीं सोफ़ी उसे मिल जाती है। आकाश उसे पूरी कहानी सुनाता है। सोफ़ी कहती है कि उसे स्वामी की बात सुन लेनी चाहिए थी। आकाश आगे बढ़ जाता है और एक कैन पर स्टिक से डोर को दूर धकेल देता है, जो हिंट करता है कि शायद उसने सिमी की कॉर्निया लगवा ली थी। तो दोस्तों, ये थी पूरी मूवी और आपको मस्त लगेगी, अच्छी है, देख सकते हैं। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।